Good day class. Today's lecture topic is exercise 2.2. Exercise 2.2. उसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है. Verify whether the following are zero of the polynomial indicates against them. इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और हमें बताना है कि उसकी वैल्यू, अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं. तो इसमें फर्स्ट दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, x इक्वल टू x की वैल्यू गिवन है -1/3. इसमें हमें p ऑफ x जो है मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है -1/3. 3 इन x की वैल्यू पुट किए -1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1, आंसर क्या आया 0. तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे यस. अगर आंसर 0 आता है तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉइंट पे इसकी ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू हमें गिवन है 4/5. अभी ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इस पॉलिनोमियल में. तो p ऑफ 4/5 इक्वल टू 5, x की जगह पुट किया 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई. इट इज़, ये जो वैल्यू है इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है ये, एट पॉइंट 4 x की जो वैल्यू गिवन है उस पॉइंट पे. थर्ड है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड -1. इन दोनों पॉइंट पे वेरिएबल की एक बार x वैल्यू रखनी है, एक बार -1 इस पॉलिनोमियल में. तो आंसर चेक करना है. p ऑफ 1 इक्वल टू 1² माइनस 1, 1² क्या हुआ 1, 1 माइनस 1 0 और सेकेंड गिवन है वैल्यू -1 इक्वल टू -1² माइनस 1, -1 का स्क्वायर किया तो 1, -1 क्या आया 0. दोनों भी पॉइंट पे इस वेरिएबल की वैल्यू 0 आई है तो ये क्या हुआ, यस आंसर आएगा. यस, इट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2 और x की वैल्यू गिवन है हमें -1 और 2. एक बार -1 वैल्यू रखनी है, एक बार 2 वैल्यू रखनी है. p ऑफ -1 पहले निकालते हैं तो -1 प्लस 1 और x की -1 माइनस 2, -1 प्लस 1 हुआ 0 और ये सेकेंड ब्रैकेट में -3, -1 -2 -3, -3 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा 0. सेकेंड वैल्यू गिवन है p ऑफ 2, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 हुआ 3, 2 माइनस 1 हुआ 2 माइनस 2 0. तो इसका भी आंसर क्या आया 0. तो यस, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इन दोनों पॉइंट पे ये क्या है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. x इक्वल टू x² और x की वैल्यू गिवन है 0. तो p ऑफ 0 निकालना है, 0² 0. तो आंसर आया यस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू 0. इस वे में लिखना है. नेक्स्ट है 6 पार्ट. p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m. x की वैल्यू गिवन है -m/l. अभी x की वैल्यू पुट करेंगे हम -m/l. तो l x की वैल्यू है -m/l प्लस m, l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m क्या हुआ 0.
तो इसके लिए भी आंसर आएगा हमारा यस, इट इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू -m डिवाइड बाय l। 7th पार्ट है इसी का। p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू गिवन है हमें, एक बाय -1/√3 रखनी है और सेकेंड टाइम 2/√3। तो पहले हम निकालेंगे -1/√3 पे, तो आंसर आएगा 3 इन ब्रैकेट -1/√3 स्क्वायर माइनस 1। ये 3 इसका स्क्वायर हुआ तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 3 कैंसल, तो आंसर है 1 - 1 0। सेम हमें इसी क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट पे रखना है। p ऑफ 2/√3, तो आंसर आएगा 3 इन ब्रैकेट 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1, 3 3 कैंसल, 4 -1, तो क्या है आंसर 3। तो -1/3 इस पॉइंट पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो ये हुआ यस और ये हुआ नो। 2x + 1 और x की वैल्यू गिवन है हमें 1/2। p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2, x की वैल्यू पुट कीजिए 1/2 + 1, 2 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, तो आंसर आया 2। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1/2। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, उसका हमें फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। उसी में फर्स्ट गिवन है p ऑफ x इक्वल टू x + 5। अभी हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू पे x को हम क्या पुट करें, कौन सी वैल्यू पुट करें जो हमारा ये पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक स्टेप देखेंगे। जो हमें p ऑफ x गिवन है, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ हमने 0 पुट किया, x + 5, ये जो 5 है +5 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू x। मीन्स हम x की माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो उस पॉइंट पे हमारा आंसर क्या आएगा इस पॉलिनोमियल का 0। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई -5। जैसे यहाँ x की वैल्यू -5 + 5, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यही हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसी में सेकेंड गिवन है p ऑफ x इक्वल टू x - 5। सेम इसमें हमें यही स्टेप फॉलो करनी है। जो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो 0 इक्वल टू x - 5, ये -5 इधर आ जाएगा, नेक्स्ट इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा -5 + 5। तो x की वैल्यू क्या हमारी आई 5। इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बताएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इक्वल टू 5। p ऑफ x इक्वल टू 2x + 5। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। p ऑफ x जो है हमें 0 रखना है। 0 इक्वल टू 2x + 5, +5 इस साइड आ जाएगा तो क्या -5 हो जाएगा, -5 2x। इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, 2x इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू क्या आएंगी -5, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू हमारी निकली है -5/2। तो इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है p ऑफ x
इक्वल टू 3x माइनस 2। सेम p ऑफ x जो है हम पुट करेंगे 0, 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, माइनस 2 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी हमारी 2/3। 2/3 इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। p ऑफ x इक्वल टू 3x, p ऑफ x इक्वल टू हमारा 0, 0 इक्वल टू 3x। तो ये जो 3x है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0/3 इक्वल टू x। 0/3 हमारा क्या हो जाएगा 0। तो x की 0 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है p ऑफ x इक्वल टू ax और गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0। हमें जो वैल्यू निकालनी है x की, वहाँ पे हमारा जो a है वो वहाँ कोई और टर्म होगा, 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा p ऑफ x पुट करेंगे हम 0, 0 इक्वल टू ax। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी 0/a मीन्स 0। x इक्वल टू आ जाएगा 0/a क्या हो जाएगा 0। x की 0 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में 7th पार्ट है। p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी जो है c और d ये दोनों भी क्या है रियल नंबर है। हमें निकालनी है x की वैल्यू। p ऑफ x है 0, 0 इक्वल टू cx प्लस d, ये d प्लस में है, इक्वल टू ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस d इक्वल टू cx। तो x की वैल्यू क्या आएंगी -d/c। x की इस वैल्यू पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है -d/c, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा 0।